तो जिन्होंने धामों की इस पवित्र भूमि को, धाम क्यों, धाम क्या और कैसे धाम अपनी दिव्यता को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े, हर दिन हर पल प्रतिदिन जिनका संकल्प है, जिन्होंने संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में फिर गौरव प्रदान किया है, संस्कृत के अध्यापकों के लिए, प्राचार्यों के लिए, जिन्होंने सदैव ये ध्यान रखा है कि कैसे संस्कृत भाषा बढ़े। बात संस्कृत भाषा की नहीं है, बात तो सनातन की है, बात तो भारतीय की है, इसलिए संस्कृत की जरूरत है, इस आवश्यकता है। दूसरी बात, जब बात समान नागरिक संहिता की आई, और यही हमारे मंत्र है कि यही इस देश का संविधान है कि जहां पर सब समान, सबका सम्मान, और उसी के लिए समान नागरिक संहिता, कोई भेदभाव नहीं, कोई दीवारें नहीं, कोई दरारें नहीं, जहां सब मिलकर काम कर सके, ऐसी समान नागरिक संहिता के लिए जिन्होंने अपने संकल्प को इतना आसानी का, ये भारत में पहला प्रदेश है जिसमें इस तरह से इस काल को, इस काल में संक्रमण का काल है, ये आक्रमण का काल है, संक्रमण का काल है, न जाने कितने नेगेटिव भरे जा रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, लेकिन उस समय में इस कदम को उठाना, ये क्यों ऐसा हो पाया? ये इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि उनके जीवन में उस परम पुरुष के, जिन्होंने 1925 में एक ऐसे विश्व के महान संगठन की तैयारी की अकेले में, वो संस्कार, वो बीज उनके जीवन में है, इसलिए संभव हो पाया। मंच पर विराजमान है, जोरदार तालियों से, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, हिमालय की बात हो, गंगा की बात हो, या महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, उस सब के लिए जिन्होंने कार्य किया, पुनः उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन। ऐसे में आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे बीच में जिनके नेतृत्व में अखिल भारतीय ये संस्कार भारती आज इस तरह से पुष्पित पल्लवित हो रही है, ऐसे हमारे आदरणीय उसके अध्यक्ष श्री गोप बंधु मिश्र जी, और जिन्हें अभी अभी आपने सुना, हमारे आदरणीय अखिल भारतीय संस्कार भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री दिनेश कामत जी। मुझे तो लगता है इनको सुनने के बाद ये केवल संगठन मंत्री नहीं, कभी संस्कृति का मंत्री बनाना पड़े तो इन लोग चुने जाए, और चुनने की जरूरत नहीं पड़े। और साथ ही साथ जिस परंपरा ने, जिस काशी मठ में, इस काशी परंपरा ने एक ऐसे शोध को दिया है, और वो इसलिए जरूरी है, भारत ने कभी प्रतिशोध नहीं किया, शोध किया, और शोध भी किसी दूसरे पर नहीं, स्वयं पर शोध किया। जब व्यक्ति स्वयं पर शोध करता है तो जीवन ही साधना बन जाता है। जीवन ही साधना, जिनका जीवन संयम था, साधना था, ऐसे हमारे आदरणीय पूज्य सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी की अब संस्थाओं को जिससे काशी में संभाल रहे श्रीनिवास प्रभु, उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। और नारी शक्ति के रूप में प्रांत की अध्यक्ष संस्कृत भारती की हमारी आदरणीय जानकी त्रिपाठी जी, एवं आज विभिन्न विश्वविद्यालय से आए सभी कुलपतिगण, विद्वान, मातृशक्ति और सभी समर्पित संस्कार भारती के सभी कार्यकर्ता, हमारे मंच संचालक, मैं कहना चाहूंगा एक बात, अभी अभी दिनेश कामत जी ने कहा, केवल 2 से एक संवाद शुरू हुआ, उस सरकार केवल आश्रित होकर नहीं, बल्कि संस्कारों पर आश्रित होकर, कि संस्कार हमारे पास है तो सरकार तो अपने हाथ आएगी, और आज वो हो रहा है। आज वो संवाद जो 2 लोगों के बीच में हुआ और संस्कार भारती का जन्म हुआ, आज वो संस्कृत संवाद संसद संवाद बन गया है और संसद तक पहुंच गया है। उसके संकल्प भी और उसकी जब शपथ भी है वो भी अब संस्कृत में होने लगी है। इसलिए यात्रा भले ही 1 से शुरू हो या 2 से, अब आदरणीय पूज्यपाद डॉक्टर हेडगेवार साहब को देखिए, वो मेडिकल डॉक्टर थे,
चिकित्सा के डॉक्टर थे, उनको लगा कि नहीं, ये चिकित्सा तो होती रहेगी, वो भी चले, लेकिन साथ साथ आज समाज के दिलों की चिकित्सा की जरूरत है, समाज के मनों की चिकित्सा की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मनों पर काम करना शुरू किया, उन्होंने दिलों पर काम करना शुरू किया। अकेले खड़े हुए काम बढ़ता गया, और आज जब हम 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं पूज्य स्वामी सुधींद्र गिरी महाराज के, उस समय अगले वर्ष 100 वर्ष हम भारत ही नहीं पूरे विशाल विश्व के एक ऐसे महान संगठन जिसकी यात्रा शुरू हुई डॉक्टर हृदय साहब से, फिर गुरु जी से, और अब आदरणीय हमारे देश के एक राष्ट्रषि डॉक्टर मोहन मधुकर भारत जी तक की जो पूरी यात्रा है, वो तब की यात्रा है, वो साधना की यात्रा है, इस संस्कारों की यात्रा है, संस्कृति की यात्रा है। इसलिए आज पूरे विश्व में याद है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं जब पहली बार रशिया गया, रूस के राष्ट्रपति ने जब दरवाजे खोले पहली बार विश्व के लिए 1991 में, और उस समय क्रेमलिन में राष्ट्रपति भवन में कहा रहने का, बोलने का, उस मंच पर हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ। वहां पर मैंने देखा जब इन मंत्रों का उद्घाटन हुआ, इन मंत्रों की शक्ति इतनी थी कि उस मंत्रों के लिए और कुछ नहीं, पहली लाइन संस्कृत का प्रभाव, संस्कृत के मंत्रों का प्रभाव देखिए। पहली लाइन क्या चलती थी? ओम इन क्रेमलिन, ओम इन क्रेमलिन। ये ओम का प्रभाव, ओंकार का प्रभाव अपनी भारतीय संस्कृति का प्रभाव। समय की मर्यादा है, बहुत सारी बातें मन में है, लेकिन बहुत समय है। बात संस्कारों की है, लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं, बात संस्कृत की है, लेकिन जब संस्कृत की बात आती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये संस्कृत भारती, ये संस्कृत भारती मुझे संस्कृत भाषा सबकी भाषा, संस्कृत सबकी भाषा बने। एक दिन ऐसा आएगा, अभी मैं अमेरिका में था, अभी कुछ दिन पहले मैं अमेरिका के नासा के साइंटिस्ट वो मुझे मिलने आए। उन्होंने मुझे बताया, स्वामी जी आने वाले समय में यदि कोई भाषा हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारी गणना के लिए और हम सब के लिए काम में आने वाली है, जो सबसे ज्यादा परफेक्ट भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। इसलिए आप संस्कृत के विद्वानों को तैयार कराइए जो संस्कृत बोल सके। आने वाला समय, एक समय था जो प्रोफेसर लोग गए थे, डॉक्टर गए, इंजीनियर गए, दूसरा समय आएगा जब आईटी के लोग गए, और तीसरा समय आएगा जब संस्कृत भारती के खड़े हुए लोग पूरे विश्व में जाएंगे और संस्कृत के माध्यम से पूरे विश्व को जगाएंगे, उन मंत्रों से अभिसिंचित करेंगे पूरे विश्व को। आज इसकी बहुत आवश्यकता है, संस्कृत के मंत्रों में। इसलिए संस्कृत भाषा देव भाषा है, दिव्य भाषा है, साधना की भाषा है, मैं तो कहता हूं समाधि भाषा है, ये प्राचीन भाषा है, ये पवित्र भाषा है। इसलिए आज इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके ज्ञान के लिए संस्कृत भारती के सभी जितने भी समर्पित लोग हैं, उसके लिए हमने परमार्थ निकेतन में प्रयास कर रहे हैं कि एक डिजिटल सेंटर, जिसमें डिजिटल विदेशी संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने कहा कि यहाँ पर हम लोग मिलकर एक डिजिटल सेंटर, जिससे पूरे विश्व के लोग गंगा के पावन तट से, गंगा के बीचों बीच जहाँ भगवान शिव विराजमान है, वेद मंत्रों का उद्घोष और पूरे विश्व के सभी शुद्ध उच्चारण सुन सके, कर सके, मंत्रों को जान सके और उसको जी सके। ये मंत्रों की शक्ति है, और उसके लिए डिजिटल। दूसरा समय आ गया है कि विकिपीडिया संसार में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, एक व्यक्ति कुछ उसको पता लगाना था क्या करना, उसने लिखना शुरू किया, और विकिपीडिया एक व्यक्ति से शुरू हुआ। आज आपको जो भी चाहिए पूरे संसार में कहा जाओ, विकिपीडिया में जाना चाहता है। मैं चाहता हूँ परमार्थ निकेतन एक शुरुआत की, वो बेंगलोर से, कर्नाटक से शुरू किया, कर्नाटक में काम हो रहा है,
सकते हैं व्यक्ति, तो आप सारे संस्कृत भारती के सभी लोग मिलकर क्यों नहीं वैदिक पीढ़िया बना सकते हैं, सनातन पीढ़िया बना सकते हैं। ये हो सकता है वैदिक पीढ़िया हम सब इसमें से पूरे विश्व को दे सकें। सच मानिए, कौन इतने प्यारे मंत्र जिनके पास हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र जिनके पास हो, जिसके पास हो, किसी समाज के पास पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलता है। कहीं पर भी ऐसे मंत्र नहीं है जो मिलाते हैं, तोड़ते तो या अपने लिए करते हैं। माई वे इज अ हाईवे, ऐसा लोग बोलते हैं माई वे नो वे, या कहेंगे माई वे इज अ हाईवे। लेकिन संस्कृत के जीने वाले लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सबके लिए विश्व का कल्याण हो, हम तो इसकी बात करते हैं। इसलिए आइए अंतिम बात, संस्कृत बचेगी। मुझे चिंता होती है, वो मैं चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। संस्कृत बचेगी क्योंकि आप बचाएंगे, लेकिन संस्कृति नहीं खोना चाहिए। धीरे धीरे संस्कृत विद्यालय में कई बार मुझे चिंता होती है, संस्कृत तो बच रही है लेकिन संस्कृति नहीं खो रही है। संस्कृत बचेगी तो संस्कृति बचेगी, संस्कृति बचेगी तो संस्कार बचेंगे, और संस्कार बचेंगे तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी प्रकृति बचेगी और हमारा भविष्य बचेगा। भविष्य को बचाना हो तो हमें सनातन को बचाना होगा। बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि सनातन योग है, सनातन योग नहीं, सनातन योग है। जो लोग कहते हैं कि सनातन डेंगू है, सनातन डेंगू नहीं, सनातन तो डिवाइन है। डेंगू काटते तो लोग बिस्तर में पड़ जाते हैं, और डिवाइन छूने तो मरता हुआ उठ खड़ा हो जाता है। ये की शक्ति है। इसलिए सनातन बचेगा तो समानता बचेगी, समता बचेगी, सद्भाव बचेगा, और सब कुछ बचेगा, शांति बचेगी और विश्व शांति बचेगी। नहीं तो देख लो क्या हो रहा है पूरे देशों में। क्योंकि मैं अभी यूनाइटेड नेशंस में था 15 दिन पहले, मैंने वहां देखा कितनी समस्याओं का सामना था। उनको भी लगता है कि नहीं अब कोई समाधान नहीं है, और 2030 को आगे बढ़ाओ, 2050 तक जाओ, अपने घर को आगे बढ़ा रहे हैं कि लगता है कि नहीं क्या प्राप्त कर पाए। लेकिन आप सब मिलकर सनातन के उपासक, संस्कृति के उपासक, संस्कृत के उपासक, आप ये दायित्व को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। ये काम हो सकता है। और आज 17 तारीख से भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री, जिनको उत्तराखंड बहुत प्रिय है, वे उनका जन्म दिवस है। भारत का सौभाग्य है, भारत का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और कोई भी हो, अभी देखिए भारत के प्रधानमंत्री का 17 तारीख को है स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लेकर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 15 दिन, क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते? हमारे विद्यालय, हमारे सारे क्षेत्र, सब लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि संस्कृति को भी, प्रकृति को भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, स्वच्छता का तीर ध्वज उठाकर सारे खड़े हो जाए। तो मैं समझता हूं ये महात्मा गांधी से महात्मा मोदी की यात्रा सफल हो जाएगी। और यही सनातन की यात्रा है। तो सनातन के लिए खड़े होकर चूके नहीं, जब वोट देने का समय आए तो वोट दें, और जब वक्त की बातें आए तो उससे भी वाकिफ हो जाए कि हमें क्या करना है। और इसलिए आपने जिस तरह से अपने मुख्यमंत्री जी समय तक जहां जहां लगा कि दरारें पड़ रही हैं उनको भरने की कोशिश की, जहां जहां पता लगा कि दीवारें खड़ी हो रही हैं उनको तोड़ने की कोशिश की, और सबके दिलों को जोड़ने की कोशिश की। इसलिए हम सब मिलकर आपका अभिनंदन करते हैं। भारत माता की, मैया की, वंदे वंदे। एक प्यारा सा पौधा, क्योंकि मेरे पास वही गिफ्ट है रुद्राक्ष की, ताकि ये रुद्राक्ष के प्यारे से पौधे पूरे विश्व में लगे, पूरे देश में लगे। मैं आदरणीय सभी लोग मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक इलायची की माला, क्योंकि वो प्रकृति है, जड़ी बूटी है, और एक पेड़ उनको प्रदान करें। Thank you.
धन्यवाद। पूज्य स्वामी वर्याणां भवताम् आशीर्वचनांसि प्राप्य वयं धन्याः। भवतां वचने वयं विश्वसीमा भवतां वचनानां पालनं करिष्यामः। संस्कृतं विना सनातनस्य कल्पनां कर्तुं न शक्नुमः इति भवतः वचनानाम् आशयः। इदानीम् अहं निवेदयामि अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथिमहोदयं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय कृपया भवान् मंचम् आगत्य अस्माकं कार्यकर्तॄणां मार्गदर्शनम् उद्बोधनं करोतु। आपसे यह सारे भारत का संस्कृत जगत है, आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं उत्तराखंड को भी समग्र भारत को। माननीय मुख्यमंत्री भारत माता की जय। भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। संस्कृत भारतीय अखिल भारतीय उत्तराखंड में स्वागतम अभिनंदन। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय गोष्ठी के शुभारंभ मंच पर आसीन अभी जिनका हम सब लोगों ने बहुत ही सार्थक और उद्देश्य उद्बोधन सुना, पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृत भारती प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, अध्यक्ष श्री काशी मठ संस्थान व्यास वाराणसी श्री के श्रीनिवास पटेल जी, और इन्होंने संस्कृत को जन जन की भाषा बनाई। लगातार जो एक तपस्वी की तरह पिछले अनेक वर्षों से 2 दशक से भी ज्यादा समय से अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती के नाते पूरे देश का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, जन जन की भाषा संस्कृत बने, उसके लिए जिनका प्रयास हम सब लोगों ने जब बोल रहे थे, आदरणीय श्री दिनेश कामत जी, संस्कृत भारती की उत्तरांचल के अध्यक्ष श्रीमती जानकी त्रिपाठी जी, सत्यनारायण भट्ट जी, दीपक कुमार जी, और हमारे सभी आए हुए सभी विद्वान मुझे बताया विद्वान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिगण, अनेक प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर इस बहुत ही पूज्य कार्यक्रम में यहाँ आप सब सम्मिलित हुए हैं, और श्रीमान सुरेंद्र तीर्थ स्वामी जी की जन्म शताब्दी समारोह भी यहाँ पर हुआ है। आप सबका मैं अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बेहतर होगा कि अभी जैसा आपने करना है, आगे मैं भी प्रयास करूंगा, लेकिन मैं स्वयं को संस्कृत में संवाद करता हूँ, असमर्थ पाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में ही आप सबके बीच अपने विचार रखना चाहूंगा। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं, आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूंगा। वैसे दोषक महोदय ने भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देवभूमि देववाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा, दूसरी राजभाषा है। जहां तक मैं समझ सका हूं कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल
अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ हो, वो तो न नया है न पुराना है, बल्कि जो हमेशा हमेशा और हमेशा वह संस्कृत भाषा के साथ ही रहने वाला। और संस्कृत भाषा के साथ हमारी जितनी मानव सभ्यताएं विकसित हुई है, मानव इतिहास के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद को भी संस्कृत में लिखा गया था। उसके बाद यह भाषा साहित्य के अन्य क्षेत्रों में बृहद स्तर पर अभिव्यक्ति का साधन बनी है। सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण और शास्त्रों की रचना अगर केवल किसी भाषा में की गई है तो वो संस्कृत भाषा में की गई है। संस्कृत भाषा अनादि और अनंत है और माना जाता है कि संस्कृत का आविष्कार देवताओं ने किया, इसलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है। संस्कृत के विस्तार और इस भाषा का जो इसकी संपूर्णता है, इसकी जो पूर्णता है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साहित्य से लेकर विज्ञान तक, धर्म से लेकर अध्यात्म तक और खगोल शास्त्र से लेकर शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जुड़े ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। उत्कृष्ट ज्ञान के चलते हजारों साल पहले पंचांग, ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भारतीयों ने जो जानकारी निकाली थी, आपको याद होगा कि जो हमारे संस्कृत ग्रंथों में नीम और हल्दी के जो औषधीय गुणों के बारे में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेटेंट की लड़ाई हुई थी। जब दूसरे देश इस पर अपना अधिकार जमाते रहते थे, उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बात चला था, उसकी प्रमाणिकता को भी किसी ने पुष्ट करने का काम किया, प्रमाण देने का काम किया, तो वह भी हमारी संस्कृत भाषा में दिया है। प्राचीन समय से ही संस्कृत की स्वीकारता सबसे अधिक रही है, क्योंकि संस्कृत का व्याकरण अत्यंत प्रमाणित एवं वैज्ञानिक है। विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में संस्कृत के स्वर और व्यंजन की संख्या इतनी अधिक है कि सभी प्रकार की आवाजों को वैज्ञानिक तरीके से बोला और लिखा जा सकता है। संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, इसमें कोई भी अक्षर छुपाया नहीं जा सकता। अगर अंग्रेजी को देखें तो बहुत बार होता है अंग्रेजी में कि कई बार डी साइलेंट हो जाता है, कभी ई या कभी ए, लेकिन संस्कृत में कभी भी कोई वर्ण या व्यंजन साइलेंट नहीं होता है। अंग्रेजी में नो, KNOW वो नो बोला जाता है और NO को भी नो बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके शब्दों के आगे पीछे हो जाने से व्यक्ति के जो भाव, उन भावों में या मैं कहूंगी उसकी अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता। आप अगर कहें अहम ग्रहे गच्छति लिखिए या अहम गच्छति ग्रह लिखिए, तो दोनों में एक ही अर्थ होगा कि मैं घर करता हूं। और वही अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आई में गो होम, तो अगर मे आई गो होम लिख दें तो दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। भाइयों बहनों, जो संस्कृत भाषा है उसका जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है और माना जाता है कि वर्तमान में संस्कृत के शब्द 102 अरब
78 करोड़ 50 लाख और संस्कृत के शब्दकोश की विराटता जुड़ी हुई एक रोचक बात मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब विद्वान और कामत जी यहाँ पर मंत्र है, उनके स्वामी जी हैं और हमारे दो बंधु जी हैं, जानकी जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, आप सब लोग आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि मैं आप सबके बीच में आ रहा हूँ तो जरूर जो थोड़ी जानकारी मुझे प्राप्त है मैं भी आप सबके समक्ष रखूं। मैं भी आज को यहाँ पर मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और अपने घोषक जी कह रहे थे कि मार्गदर्शन करने के लिए आए। मैं तो स्वयं यहाँ मार्गदर्शन लेने के लिए आया हूँ। आप सबके बीच में विद्यार्थी के रूप में आया हूँ। तो संस्कृत की शब्दकोश की जो व्याख्या है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में संस्कृत के एक बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम है दंडी। उन्होंने 10 कुमार त्रिविक्रम के नाम से एक गद्य त्याग के लिखा जिसमें 10 और उसमें एक कहानी में एक राजकुमार जंगल में शिकार करने जाता है और तीर लगने से उसका निचला होठ कट जाता है। अगर किसी का निचला होठ नहीं है तो वो जितने भी पौ वर्ग वाले वर्ण हैं उन वर्णों को तो नहीं बोल सकता। यानी कि पौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, मौ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि इनको बोलने के लिए दोनों होठों की जरूरत पड़ती है। कोई सामान्य व्यक्ति न्यूज के लिए हमारी खड़ा हो जाएगी कि बिना पौ के अब संवाद आगे नहीं हो सकता है। कैसे संवाद होगा? चैनल पे चलाना है। लेकिन ये संस्कृत भाषा के शब्द भंडार की जो विराटता है कि वो कहानी आगे बढ़ती है। आगे भी वो लगातार राजकुमार अपने संवाद बोलता है और उसके बाद दंडी ने कुछ इस तरह लिखा है कि कहीं भी पौ और मौ वाले बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए संभव हो पाया क्योंकि संस्कृत के पास अथाह शब्द भंडार है। हमारे बहुत सारे लोगों ने सवेरे सवेरे हम विष्णु सहस्रनाम सुनते हैं, पढ़ा होगा। जिसने भी भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं, ऐसे ही ललिता सहस्रनाम और शिव सहस्रनाम भी। ये सिर्फ संस्कृत भाषा में संभव है कि किसी नाम के 1000 पर्याय ऐसा किसी दूसरी भाषा में संभव नहीं है। ये संस्कृत भाषा की महानता, इसकी विराटता। इतना ही विभिन्न जो भारतीय भाषा संस्कृत से निकली है और अनेक यूरोपीय जो भाषाएं हैं, अनेक शब्द संस्कृत से प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि संस्कृत एक अत्यंत समृद्ध, सरल और व्यवहारिक भाषा है। और राजा विक्रमादित्य के समय तक संस्कृत भाषा आम बोलचाल की भाषा होती थी, परंतु हम सब जानते हैं, इतिहास पढ़ा है, कई विदेशी आक्रांताओं का शासन होने के कई सदियों तक एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम यह भी रहा कि हम अपनी मूल भाषा से, अपनी देव भाषा से धीरे धीरे दूर होते चले गए। अब हमें एक होकर अपनी मूल भाषा देववाणी संस्कृत को पुनः मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। आज का यह आयोजन निश्चित रूप से ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि जो लगातार वर्षों से साधना होती है, वर्षों से काम हो रहा है, उसको और शोधित करने के लिए, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए और स्वयं परिष्कृत होकर आप सब यहाँ से जाएंगे और इस भाषा के, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो हमसे अपेक्षा है, हम सबको उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। आपका यह आयोजन निश्चित रूप से इस दिशा में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। मुझे अवगत कराया कि संस्कृत भारती संस्कृत पुनः
आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए भारत के साथ ही कई अन्य देशों में संस्कृत का प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही है। मैं संस्कार भारती के राष्ट्रीय प्रेरिका संगठन मंत्री जी का और आप सभी अनुभव और जो इस पुनीत कार्य के लिए काम कर रहे हैं उन सबको मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से और देवभूमि के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो निश्चित रूप से आप सबको प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रयास भविष्य में जन आंदोलन बनकर उभरेगा और एक दिन जरूर ऐसा जब संस्कृत भाषा केवल पूजा पाठ की तक ही सीमित न होकर आम बोलचाल के लिए भी जन जन की भाषा बनेगी, आम जनता के लिए बोलचाल का माध्यम बनेगी। अभी हमने भी पिछले दिनों इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा 21 अगस्त 2024 को हमारा जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वैसे वहां पर विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया था। उसमें 21 अगस्त 2024 को वैसे विधानसभा में संस्कृत संभाषण शिविर चला सभी हमारे विधायकों को और मंत्रियों को और उनके अधिकारियों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया गया और एनईपी 2020 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 5 तक संस्कृत पाठशालाएं प्रवेशिकाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सभी अधिकारियों को कार्यक्रमों में नाम पत्रिकाएं लिखने के साथ साथ संस्कृत में भी लिखी जा रही है। ऐसा काम हमने यहाँ प्रारंभ कर दिया है और जितने हमारे बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट पर भी बोर्ड भी संस्कृत में लिखे जाते हैं हिंदी के साथ के द्वारा जो भी चूंकि देवभूमि उत्तराखंड है और हमने यहाँ पहले से भी संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जन जन की भाषा बने नई पीढ़ी में उसका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने जो भी अपेक्षाएं हमसे दी गई है हमारा पूरा प्रयास होगा कि निश्चित रूप से हम उसको पूरा करें। और पुनः एक आप सभी का मैं फिर से यहाँ पधारने पर आप सबका मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ और मुझे भी हम का और मिश्र जी का और आप सबका पूरी हमारी संस्कृत भारती की पूरी टीम को अपने भारतीय टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शुभ कार्य में होता है देव कार्य है और इस देव कार्य में मुझे भी आपको बुलाया और आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदयस्य धन्यवादाः। भवान् उत्तराखण्डे संस्कृते किं भविष्यति तद्विषये उक्तवान्। संस्कृत के महत्व के बारे में भी आपने बताया और यहाँ क्या क्या संस्कृत उत्तराखंड सरकार कर रही है आगे करेगी वो भी आपने बताया। आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं संस्कृत जगत को है तो बहुत अपि हम धन्यवाद व्याहरामि। इदानीं आभार समर्पणाय निवेदयामि प्रोफेसर प्रेमचंद्र शास्त्री महोदय न्यास अध्यक्ष संस्कृत भारती उत्तराखण्ड। एकां सूचनां दातुम् इच्छामि। अस्माकं देशस्य दक्षिणक्षेत्रे केरले पद्धतिः अस्ति बलिचक्रवर्ती एतेषु दिवसेषु भूमौ आगच्छति इति। इस अवसर पर केरल में ओणम आचरण केरलस्य सर्वोत्कृष्ट पर्वदिनं तु ओणम्। अद्य श्वः इदानीम् ओणम् दिनानि सन्ति। सर्वेभ्यः ओणम् अवसरस्य शुभाशयाः। आयमान्यः अन्ते विराजमानाः सामान्यः अतिथयः सभायां विराजमानाः न केवलं सम्पूर्ण भारतवर्षात्
अपि तु विश्वस्य अनेकेभ्यः समागताः कार्यकर्तारः बान्धवाः भगिन्यः अन्ये सभागाः व्यागताः इदानीम् एतस्याः गोष्ठ्याः सम्पूर्तिकाले वयम् अनेकेभ्यः मासेभ्यः एतस्य प्रतीक्षां कुर्मः। अस्मिन् अवसरे ये महानुभावाः अत्र आगत्य अस्मान् कृतार्थितवन्तः तेषाम् आभारप्रदर्शनं करोमि। तत्प्रथमम् अस्माकं पूज्याः स्वामी चिदानन्द सरस्वती महाराजाः भारतीय संस्कृतेः संस्कृतस्य पोषकः संस्कृतभारत्याः विशेषरूपेण एतादृशं यत् सम्मेलनं अस्ति विंशतिवर्षाणि पूर्वं ऋषिकेशतलाश्रमे एतादृशस्य सम्मेलनस्य मान्यः तादृशस्य पूज्य स्वामिवर्यस्य अहं हार्दं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। यह अस्माकं उत्तराखण्डस्य यशस्वी मुख्यमंत्री अस्मदीयः अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः परिचितः विंशतिपञ्चविंशतिवर्षेभ्यः मया मिलित्वा गते कार्यं कुर्वाणः तादृशसंस्कृतानुगामी अत्र सम्मेलनदृष्ट्या महोदयः अस्ति न केवलं मुख्यातिथिरूपेण अभी तो एतत् स्थानं देहरादूनस्य अन्तिमं स्थानमस्ति। हरियोत्तरा हरिपारम् अस्ति देहरादूनमस्ति। तो ग्राम सभातः आरभ्य देहरादूनस्य जनपदस्य सीमावर्ती ग्राम सभातः आरभ्य देहरादूनपर्यन्तम् उत्तराखण्ड शासनस्य धन्यवादं करोमि। विशेषतः संस्कृत शिक्षा विभाग संस्कृत शिक्षा महोदय संस्कृत निदेशक महोदय उत्तराखंड संस्कृत अकादमी संस्कृत शिक्षा निदेशालय एते सर्वे वयं संस्कृत भारती इति मत्वा सर्वकारिणः संस्कृत विद्यालयानां महाविद्यालयानां विश्वविद्यालयानां छात्राः अध्यापकाः एतस्याः गोष्ठ्याः आतिथ्यं कर्तुम् अत्र उपस्थिताः तेषां सर्वेषां धन्यवादं करोमि। इतोपि अस्माकम् अध्यक्षमहोदयः भारतस्य वयं कार्यं कुर्मः तादृशेव अस्माकं मञ्चे विराजमानः भवेत् सः आङ्ग्लभाषाध्यापकः अल्बानियां सनातन संस्कृत विद्यालये आङ्ग्लभाषाध्यापकः अत्र केवलं संस्कृतविद्यालये तादृशेव संस्कृत भारतस्य अध्यक्षः तादृशः अनेकाः भगिन्यः इतोपि अस्माकं संघटनस्य 50 वर्षेभ्यः तेरा वैभव अमर रहेगा हम विचार रहे न रहे तादृशी धिया 44 वर्षाणि प्रचाररूपेण अनन्तरं संस्कृत भारत्याम् भारतीय संघटनरूपेण महोदय संस्कृत छात्रेण संस्कृत अध्यापकेन संपूर्ण भारतवर्षस्य कोऽपि जन या संस्कृतं न जानाति या संस्कृतं न भवति सः संस्कृतकार्यकर्ता भवितुं शक्नोति। महोदयस्य हार्दं धन्यवादः। एतः कार्यक्रमे अत्र भवति अनेकाः व्यवस्थाः सम्पूर्णपरिसरः यस्य मार्गदर्शने गच्छति एतस्य आयुक्तस्य महोदय अहं धन्यवादः करोमि। इतोपि अनेके बान्धवाः सर्वेषां नामोच्चारणं कर्तुं न शक्नोमि। उत्तराखण्ड नगर निगम अधिकारः विद्युत् विभागः अधिकारः अत्र सिंचाई विभागः अधिकारः ते सर्वे अन्तर्गत व्यापारं कथं निरन्तरं वर्षा आसीत् सर्वे अन्ते ये सर्वेभ्यः विश्वेभ्यः अत्र संस्कृत भारती कार्यकर्तृरूपेण भवन्तु नाम ते कुलपतयः भवन्तु नाम ते आचार्य विभागाध्यक्षः अधिकारिणः
परंतु अत्र संस्कृत भारती कार्यकर्ते रूपेण संस्कृतं कथं विश्वभाषा भवेत् इति संकल्पं स्वीकृत्य अत्र आगतवन्तः सर्वेषां धन्यवादः आभारं करोमि। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। अस्माकं जनप्रियः संस्कृतानुरागी मुख्यमन्त्री अक्षरधानी वर्यस्य जन्मदिवसः अस्माकं जनस्य द्वितीये श्वः कल जन्मदिवसः अस्ति। वयं सर्वे धन्यवादाः। पत्रकारबान्धवानां कृते अहं धन्यवादान् व्याहरामि। धन्यवादः। इदानीं कल्याणमन्त्रं वदति डॉक्टर भारती कनौजिया। धन्यवादः। कल्याणमन्त्रः प्रथमम् अहं वदामि, अनन्तरं मिलित्वा वदतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादाः। अतिथयः गच्छन्ति, वयं कृपया उत्थामः। यदा ते गच्छन्ति तदनन्तरं वयं गच्छामः। सावधानं तिष्ठतु। अत्र सत्रं भविष्यति सार्ध एकादशः। इदानीम् अतिथयः गच्छन्ति, वयं स्थाने भवामः। जयतु जयतु भाषा जयतु जयतु लसतु वतने ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे उत्तराखण्डे विधानसभायां धन्यवादः। दो भाई, सब लोगों को ले लो। आइडिया क्यों करो यार। हम कहाँ है, आईडी कहाँ है, तुम कहाँ हो? भाई समाचार कहाँ है वो? बोल रहे हैं वोट गाड़ी के लिए हम ये मना के क्लिक पसंद करने को